हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कंपैरेटिव बाय एस्पा लर्न। माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो पहले कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं बच्चे। हम लोग एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स ले लेते हैं बच्चे एक फंक्शन विच इज़ 4x² + 5। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं एफ कंपोजिशन जी करूँ जी ऑफ एक्स, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा? ये होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसे ही ये किसके इक्वल होगा? आप लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा? ये जो जी ऑफ एक्स है ये है बच्चे आपके पास 4x² + 5। ठीक है बेटा, अब ये कंडीशन बन गई एफ ऑफ एक्स के इक्वल। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? साइन एक्स के इक्वल। तो कंडीशन बन गया साइन ऑफ 4x² + 5। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो जनरली अगर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव आप लोग एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो बच्चे पहले जो सबसे पहले फंक्शन है पहले उसका डेरिवेटिव किया जाएगा, बाकी कंडीशन एज इट इज़ रखा जाएगा। तो पहले एफ का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो होगा इसके डोमेन का, दैट इज़ जी ऑफ एक्स का। तो कंडीशन बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ, फिर डेरिवेटिव होगा जी ऑफ एक्स का। ठीक है बच्चे, इस तरह से डेरिवेटिव करना। तो करना क्या है, अब ये कंपोजिशन फंक्शन आ गया, दैट इज साइन ऑफ 4x² + 5। तो साइन का डेरिवेटिव पहले किसका डेरिवेटिव किया जाए? पहले कॉस का डेरिवेटिव होगा, क्योंकि जनरली हमारे पास जो कंडीशन है d/dx की x⁻n करते हैं हम लोग, वो किसके इक्वल है? n x⁻n-1 के इक्वल। तो अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पावर तो हमारे पास है नहीं, 1 ही है। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले इस फंक्शन साइन का डेरिवेटिव होगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं बच्चे, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जैसे चेन रूल आ गया। चेन रूल कैसे आता है बेटा, कि हम लोग सपोज करते हैं लेट u इक्वल्स टू 4x² + 5 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमने जो कंडीशन किया है, हमने क्या कंडीशन किया है? ठीक है, हमने क्या कंडीशन करा है बेटा, कि हम लोग डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का। ऐसे ही है, ठीक है, डेरिवेटिव और साइन एक्स करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर हम यहाँ पे ये जो कंडीशन है इसको यू कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर y आपके पास एक फंक्शन है और वो साइन 4x² + 5 के इक्वल है, ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ये फंक्शन जो था ये आपके पास किसके इक्वल आ गया? हम इसको y के इक्वल, क्योंकि आपको फाइंड आउट कहा जाता है कि करिए dy/dx। आप dy/dx क्यों करते हैं? क्योंकि ये आपके पास कंडीशन है 4x² + 5 के इक्वल। तो ये जो फंक्शन है ये वेरिएबल y में है, ये y जो है वेरिएबल y, ये फंक्शन है इन वेरिएबल x में। तो हमने क्या किया, ये जो x वाली कंडीशन है 4x² + 5 का, इसको हमने इमेजिन कर लिया लेट दिस बी इक्वल्स टू u। तो y किसके इक्वल आ गया बच्चे आपके पास? वेरिएबल u में। सो दिस इज साइन u। अब आप लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो कंडीशन बन जाएगा dy/du। डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy/dx किसके इक्वल आ जाएगा du, सॉरी। तो आप लोग साइन u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy/du किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? cos u के। ठीक है, अब u जो है वो किसके इक्वल है? 4x² + 5 के इक्वल। दैट मीन्स u जो कंडीशन है ये वेरिएबल y में है, तो आप लोग बच्चे u को डिफरेंशिएट करोगे, u जो है सॉरी वेरिएबल x में है, तो u को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिफरेंशिएट होगा 4x² + 5 के साथ। तो ये कंडीशन बन जाएगा 4x² के साथ होगा, तो पहले 4 के साथ x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0। तो कंडीशन बन जाएगा बच्चे 2x, 4 × 8x। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर आपको dy/dx, क्योंकि ये फंक्शन आपका वेरिएबल x में है, y जो है ये वेरिएबल x में है,
तो आप लोगों को फाइंड आउट करना है बच्चे dy अपॉन dx। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो dy अपॉन डी ऑफ एक्स है, अगर आप dy अपॉन du करें और du अपॉन dx करें तो ये कैंसिल होकर dy अपॉन du बना लेंगे। तो dy अपॉन du किसके इक्वल है? cos x के इक्वल है, cos u के इक्वल है, क्योंकि साइन u ये cos u है। और उसके साथ ये किसके इक्वल है बेटा? 8x के। तो dy अपॉन डी ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया बच्चे? cos। तो u किसके इक्वल है? क्योंकि आपका फंक्शन वेरिएबल x में आ गया, तो u को रिप्लेस कर लीजिए 4x² + 5 के साथ मल्टीप्लाइड बाई 8x। ठीक है, अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है बच्चे? y आपके पास कंडीशन है साइन ऑफ 4x² + 5, तो आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो फंक्शन है y ये वेरिएबल x में है बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चे? डायरेक्टली पहले ये जो फंक्शन बाहर वाला साइन, इसको डेरिवेटिव करेंगे। d अपॉन dx किसका होगा? साइन का। ये डोमेन ऐसे ही रहेगा अंदर, जैसे हमने किया ना यहाँ पे। आप ये जो फर्स्ट फंक्शन है f का डेरिवेटिव करेंगे, g ऑफ x अंदर ऐसे ही रहेगा। तो ये जो अंदर वाली कंडीशन थी ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद फिर से डेरिवेटिव होगा अब जो अंदर वाली कंडीशन है 4x² + 5 का। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? साइन का डेरिवेटिव cos 4x² + 5 एज इट इज़ रहेगा। अब 4x² + 5 का अलग से डेरिवेटिव होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई x² कितना आ जाएगा? 2x, और 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 8x और cos 4x² + 5। सेम कंडीशन है बच्चे, तो कंपोजिशन नहीं करना, लेंथी हो जाएगा। डायरेक्ट आप पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव कीजिए, फिर उसके अंदर के डोमेन का डेरिवेटिव कीजिए। तो ये था आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस बच्चे। ये चेन रूल से किया जाता है, पर हमें अगर आपको इसको सेपरेटली करना हो एकेडमिक्स के लिए, आपका कॉम्पिटिटिव है, डायरेक्ट इसको डेरिवेटिव कीजिए। थैंक यू बेटा।